आज संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने लिखा है, संत जनों की इस दुनिया में चाल निराली होती है, मन को लुभाने वाली, मन को मोहने वाली होती है। भाव संत जनों का कर्म बड़ा ही निराला होता है। ये संत महात्मा ये दुनिया की तरह नहीं होते कि अगर दुनिया ने जैसा व्यवहार किया है वे वैसा ही उसके साथ व्यवहार करते हैं। ये संत महात्मा को तो अगर कोई कुछ कह भी देता है तब भी ये अपना मन हमेशा शीशे की तरह साफ रखते हैं। इनका कर्म निराला होता है। ये कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, हमेशा भला ही भला मांगते चले जाते हैं। अपनी गल दा पहरा देंदे, जो भी बोलन चालन हो, ये संत महात्मा जो भी बोलते हैं अपनी बात का पहरा देते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं और सही बोल ही अपने मुख से ये निकालते हैं। पूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह जी ने लिखा ही है कि सतगुरु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है। सतगुरु का जो बोल आता है वो हमने मन द्वारा सुनना है और कर्म द्वारा सुनाना है। हमने अपने मन से सुनना है और कर्म से सुनाना है। ऐसे ही दासी इस लाइन के ऊपर ही आप जी के चरणों में विचार रख रही है। एक महात्मा बता रहे थे, कहते हैं कि मेरे ऑफिस में जो मेरे बॉस हैं वो भी महापुरुष हैं। एक दिन एक व्यक्ति उनके ऑफिस में आया। गर्मी के दिन थे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और उस व्यक्ति को पसीना भी बहुत आ रहा था। हाथ में रुमाल से वह पसीना साफ कर रहा था। वो व्यक्ति जब ऑफिस में बैठा था तो उस दिन ऑफिस में पियन नहीं आया था जो पानी पिलाने वाला था। तो वो महापुरुष कहते हैं कि मेरे बॉस उठे, किचन में गए, अंदर से ट्रे में एक गिलास पानी का प्लेट से ढक कर लाए और उस व्यक्ति को पानी ऑफर किया। वह व्यक्ति कहने लगा, आप तो हमारे सर हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, फिर क्या हुआ, हम सत्संग में भी तो प्याऊ पर पानी की सेवा करते हैं। महात्मा कहते हैं कि जब मैंने अपने बॉस को ऐसा करते हुए देखा तो मैंने यही कहा कि इन्होंने वाक्य में ही इस वचन को मन से सुना है और कर्म द्वारा अपने सुनाया है, कर्म द्वारा सुना रहे हैं। हम भी अपने कर्म में इस आध्यात्मिकता को लेकर आए। जैसे हम सिग्नेचर करते हैं, शुरू शुरू में तो बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कहीं गलती ना हो जाए। जब हमारी सिग्नेचर करने की आदत हो जाती है, हमें सिग्नेचर करने की प्रैक्टिस हो जाती है, तो सहज में ही सिग्नेचर आराम से हो जाते हैं। ऐसे ही हम भी अपने आप को चेक करें कि जो भी वचन हम सुन रहे हैं उन्हें हम अपनी ज़िंदगी में व्यवहारिक रूप में ढाल भी रहे हैं कि नहीं। धीरे धीरे जब ऐसा हम अपने व्यवहार में चेक करेंगे तो जैसे सतगुरु माता जी ने समझाया है कि हमारे भाव भी ऐसे हो जाएं। जैसे विवेक शुक जी भी कहते थे, जब भी कोई हमसे मिले और वो यही कहे कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, भाव यही है कि हमारे मिशन का प्रचार हो गया। सहनशीलता, विशालता, प्रेमा भक्ति, मन की अवस्था, श्रद्धा, विश्वास, इन गुणों को हम डेली लाइफ में अपनी अपनाते चले जाएं। सतगुरु माता जी ने हमें 5 प्रणों पर भी समझाया है, विचारों में अपने 5 प्रणों पर भी समझाया कि इन प्रणों को हमने अपने जीवन में हर समय ढालना है। कई महापुरुष कहते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञान लेकर भी इस गुस्से पर काबू नहीं रख पाए। तो सतगुरु माता जी ने कहा है, जब हम इस निरंकार से जुड़ेंगे, इस निरंकार का ध्यान लगाएंगे, सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, सिमरन कर लेंगे, तो ऐटोमेटिक जो ये गुस्सा है ये अपने आप ही दूर चला जाएगा।
और सतगुरु माता जी ने कहा है कि हमने ब्रह्म ज्ञान लेकर अपनी मस्ती में रहना है, हमने किसी की भी बातों में नहीं आना, कोई क्या कह रहा है क्या नहीं। हमने हाथी की तरह मस्त चाल होकर हमने सेवा सिमरन सत्संग में लगे रहना है। ऐसे ही एग्जाम्पल देकर सतगुरु माता जी ने हमें समझाया कि एक बाप और बेटा गधे पर बैठकर कहीं जा रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि देखो ये गधा इतना बोझ उठाकर जा रहा है। फिर जब उन्होंने इस बात को सुना तो इस बात को सुनकर बेटा गधे से उतर जाता है और पिता बैठा हुआ होता है। तब भी लोग यही कहते हैं कि कैसा पिता है, खुद तो गधे के ऊपर बैठा है और बेटा पैदल चल रहा है। फिर जब यह बात वो सुनते हैं तो जो पिता होता है वह गधे से उतर जाता है और बेटे को गधे पर बिठा देता है। फिर लोग कहते हैं कैसा बेटा है, खुद ऊपर बैठा है, पिता पैदल चल रहा है। फिर जब ये बात वो दोनों सुनते हैं तो दोनों ही गधे से उतर जाते हैं और पैदल चलने लगते हैं। फिर लोग कहते हैं कि कितने मूर्ख हैं, कितने पागल हैं ये दोनों, पैदल चल रहे हैं और गधा खाली ऐसे ही चल रहा है, इन्होंने गधे का फ़ायदा ही नहीं उठाया। इसी तरह हम भी किसी के प्रेशर में आकर अपना फैसला चेंज ना करें। दुनिया के कामों में या घर के कामों में किसी भी काम में हम अपना ये डिसीजन लें, हम किसी की बातों में आकर अपने डिसीजन को चेंज ना करें। और सतगुरु माता जी ने हमें कहा है कि किसी के घर में भी जाकर हम उनके पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करें। जैसे किसी की लड़की शादी के लायक है और हम उसके घर जाएं, उसको कहें कि आपकी बेटे की शादी क्यों नहीं हो रही है, यह अब तक स्टडी क्यों कर रही है। किसी को कहें कि आपकी लड़की की शादी हो गई है लेकिन ये घर के कामों में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही है। और अगर किसी का लड़का है तो उसे हम कहते हैं कि आपका लड़का ड्राइविंग क्यों नहीं सीखता, इसे तो सीखना चाहिए, ये तो लड़का है। कितने ही गली मोहल्ले वाले या रिश्तेदार हमसे उनके बारे में कहें कि हम ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं, तो हमने उनकी बातें सुनकर अपने घर के फैसले नहीं बदलने और ना ही हमने किसी के घर में जाकर किसी के बारे में बात करनी है। अगर हमने बात करनी है तो हमने सिर्फ सेवा सिमरन और सत्संग की ही बात करनी है। कहते हैं कि जैसे कोई बेटा अपने परिवार को छोड़कर फॉरेन जा रहा होता है अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो वो घर गृहस्थी को त्याग कर नहीं जा रहा, घर गृहस्थी से भाग कर नहीं जा रहा, वह अपने परिवार की सेवा के लिए ही जा रहा है, वह अपना काम करके सेवा धर्म निभा रहा है। कहने का भाव सतगुरु माता जी का है कि हम किसी के घर जाकर उनके दुनियावी बातों में, कामों में दखल ना करें। ऐसा करके हम किसी का दिल ना दुखाएं। इस निरंकार से जुड़कर सेवा सिमरन सत्संग का आनंद उठाएं। सहजता में व्यवहारिक आध्यात्मिकता अपने जीवन में लाएं। हमने जहाँ भी बोलना है सोच कर तोल कर बोलना है। हमने जो भी बोलना है ऐसा बोलना है कि उन्हें अच्छा लगे, सुनने वाले को अच्छा लगे। हमने किसी के दिल को नहीं दुखाना। हमारे बोलों की वजह से ये अच्छा है कि हम कुछ भी ना बोलें, हम चुप ही रहें। परम ममता में राजमाता जी भी यही हमें समझाते थे कि किसी के घर भी जाओ तो अपनी जीभ पर नियंत्रण कर लो, कुछ भी मत बोलो। दातार कृपा करे कि जैसा सतगुरु हमें समझा रहे हैं हम सबका जीवन ऐसा ही हो जाए और हम हर पल इस निरंकार के एहसास में जीते चले जाएं। ऐसे ही संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा जी ने हमें कहा है, निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें, तोले बिन रसना से अपनी, कुछ ना हम बोला करें। ये निरंकार कितना मौन है, हम भी इसकी तरह मौन ही रहें। अगर हमें कहीं कुछ बोलना भी है तो हम तोल कर अपनी रचना से सोच कर बोलें, सोचे बिना हम कोई भी शब्द ना बोलें। सोच समझकर बोलने वाला शक्ति से भरपूर रहे, बुद्धि से भी शुद्ध रहे, वो राग द्वेष से दूर रहे।
इस तरह हमें सतगुरु ने समझाया है। कहे हर देव एक खामोशी, सो सो सुख ले आती है। हरि से लिव जुड़ती है, मन में शीतलता आ जाती है। कहते हैं कि जब इस निरंकार से लिव जुड़ती है तो मन में ठंडक आ जाती है, और एक खामोशी जो होती है वो सौ सौ सुख लेकर आती है। इसलिए हमने कभी भी किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना, किसी के घर के कामों में इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करना। हर पल सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हमने बिताते चले जाना है। साथ संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जो आप जी को अच्छा ना लगा हो तो बख्श देना। दासी सिमरन कराएगी, आप जी परवान करना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।